इस वीडियो में हम बात करेंगे चीन की विस्तारवादी नीति और उससे उपजे सीमा विवादों से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक और शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। चीन की विस्तारवादी नीति के कारण पड़ोसी देशों के साथ उसका सीमा विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये विवाद अब खतरनाक मोड़ ले रही हैं, लेकिन इसका चीन की नीतियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। कई तरह के समझौते हो जाने के बाद भी चीन समझौतों का उल्लंघन करता है और मौका मिलते ही विवादित क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। किसी भूभाग पर अधिकार जताने के लिए वह सैकड़ों वर्ष पीछे का इतिहास खंगालने लगता है और दलील देता है कि चूंकि उस समय उन भूभागों पर चीनी साम्राज्य का आधिपत्य था, इसलिए वे भाग अब भी चीन की ही होनी चाहिए। यही कारण है कि 14 देशों से लैंड बाउंड्रीज शेयर करने वाले चीन का आज 23 देशों से विवाद है। विवाद स्थल और समुद्री दोनों सीमाओं पर है। चीन उन समुद्री क्षेत्रों पर भी अपना दावा करता है जो उसकी स्थल सीमा से 1000 किलोमीटर तक दूर है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी भी देश की समुद्री सीमा उसके स्थल सीमा से 200 किलोमीटर तक ही होती है। चीन और अफ़गानिस्तान के बीच अफ़गानी प्रांत बहदशा को लेकर 1963 में ट्रीटी हुई थी। इसके बावजूद चीन लगातार अतिक्रमण कर रहा है। चीन भूटान के चेरकिप, गोम्पा, धो, डुंगमार, जेसूर, गिजोन, इत्से-गोम्पा, खोचर, न्यानरी, रिनगुंग, सनमार, तारचेन, जुथुलकुक, कुला, कांगरी के कुछ हिस्से और पूरा हार डिस्ट्रिक्ट को अपना बताता है। चीन ब्रुनई के साथ साउथ चाइना सी वाले हिस्से, जिसमें मुख्य रूप से स्प्राटली आइलैंड शामिल है, को अपना कहता है। चीन म्यांमार के बड़े इलाके को अपना बताता है। उसका कहना है कि चीन के युआन साम्राज्य, जिसने 1271 से 1368 तक राज किया था, उसका कंट्रोल म्यांमार के बड़े भूभाग पर था। चीन की मिंग डायनेस्टी ने कंबोडिया के बट पर राज किया था। चीन अब उन भूभाग पर अपना दावा करता है। इंडोनेशिया के हिस्से में आने वाले साउथ चाइना सी पर चीन अपना दावा करता है। चीन जापान के अधिकार वाले ईस्ट चाइना सी के कुछ हिस्से, जिसमें मुख्य रूप से सेनकाकू आइलैंड शामिल है, को अपना बताता है। इसी आइलैंड से जुड़े विवाद के बाद अमेरिकी सेना उस क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा चीन ryukyu आइलैंड पर भी अपना अधिकार जताता है। उसका कहना है कि ryukyu आइलैंड पर जो राजतंत्र हुआ करता था वह चीनी साम्राज्य का वेसल स्टेट था, अतः ryukyu पर चीन का अधिकार होना चाहिए। कई एग्रीमेंट के बावजूद चीन लगातार कजाकिस्तान की भूभाग पर अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है। चीन किर्गिस्तान के बहुत बड़े भूभाग पर अपना दावा करता है। उसका कहना है कि उसके उन इलाकों को रूस ने गलत तरीके से 19वीं सदी में ले लिया था। लाओस का बड़ा इलाका चीन के युआन साम्राज्य का अंग था, इसलिए चीन लाओस के बड़े इलाकों पर अपना दावा जताता रहा है। चीन मलेशिया के हिस्से में आने वाले साउथ चाइना सी, जिसमें मुख्य रूप से स्पार्टली आइलैंड शामिल है, पर अपना दावा जताता है। चीन पूरी मंगोलिया को अपना बताता है। चीन कहता है कि मंगोलिया युआन साम्राज्य, जिसने 1271 से 1368 तक राज किया था, का अंग था। अगर इसी तर्ज पर देखा जाए तो पूरा चीन मंगोलिया का होना चाहिए, क्योंकि मंगोलियाई चंगेज खान ने चीन को जीतकर उस पर राज किया था। नेपाल चीन में दोस्ताना संबंध है, इसके बावजूद चीन नेपाल को तिब्बत का भाग मानता है और इस तरह नेपाल पर अपना दावा करता है। चीन ने नेपाल के कुछ गांवों को अपने में मिला लिया है और वहां के नागरिकों को चीनी नागरिकता देना शुरू कर दिया है। उत्तर कोरिया चीन के युआन साम्राज्य का अंग था, इसलिए चीन पूरी उत्तर कोरिया को अपना बताता है, लेकिन मुख्य रूप से वह बैगडू माउंटेन और जियानवाओ पर अपनी आंख गड़ाए है।
चीन फिलीपींस के हिस्से में आने वाले साउथ चाइना सी, जिसमें मुख्य रूप से स्कारबोरो शोल और स्पार्टली आइलैंड शामिल है, पर अपना दावा करता है। फिलीपींस की रक्षा के लिए भारत और अमेरिकी सेना उस क्षेत्र में तैनात है। चीन रूस के 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर पर दावा करता है और लगातार अतिक्रमण बढ़ाया जा रहा है। एग्रीमेंट के बावजूद लगभग पूरी साइबेरिया को अपना बताता है। चीन सिंगापुर के हिस्से में आने वाले साउथ चाइना सी पर अपना दावा करता है। दक्षिण कोरिया के युआन साम्राज्य का भाग होने के कारण चीन वैसे तो पूरी दक्षिण कोरिया पर अपना अधिकार जताता है, लेकिन मुख्य रूप से दक्षिण कोरिया के हिस्से में आने वाले ईस्ट चाइना सी पर अपनी नज़र गड़ाए हुए है। चीन पूरी ताइवान पर अपना दावा करता है। भारत ने अब तक ताइवान को मान्यता नहीं दी है। केवल 15 देश ताइवान को मान्यता देते हैं। तजाकिस्तान के कई भाग पर चीन दावा करता है, क्योंकि उन भागों पर चीन के किंग साम्राज्य का आधिपत्य था। चीन वियतनाम के हिस्से में आने वाले साउथ चाइना सी, मैक्सफील्ड बैंक, पार्सल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड के अलावा अन्य दूसरे भूभाग पर दावा करता है, क्योंकि वे भाग चीन के मिंग साम्राज्य का हिस्सा थे। पाकिस्तान तो अब एक तरह से चीन का एक कॉलोनी बन चुका है, इसलिए उस पर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं भारत और चीन सीमा विवाद की। अक्साई चीन, सक्सगम वैली, ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट, गलवान वैली, डोकलाम, पैंगोंग सॉ लेक को लेकर चीन भारत के बीच तनाव रहता है। अरुणाचल प्रदेश के एक एमपी ने पिछले दिनों लोकसभा में कहा था कि चीन अरुणाचल की बहुत सारी ज़मीन हड़प चुका है। इन सब के अलावा चीन कई बार कह चुका है कि चीनी नाविक यूरोपीय नाविकों से सैकड़ों वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया को खो चुके थे। चीन का यह भी कहना है कि चीन ने कोलंबस से पहले अमेरिका को खोज लिया था। इसकी पुष्टि के लिए वे 1763 में बना एक मानचित्र दिखाते हैं, जिसके बारे में प्रचारित किया गया है कि वह 1418 में बनाए गए एक नक्शे की कॉपी है। इस तरह हम देख सकते हैं कि परोक्ष रूप से चीन ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका पर भी अपना दावा करता है।